अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाय ब्यूटिशियल एंड मैं हूँ शन्नू शहाबुद्दीन। और आज जो मैं करने वाली हूँ वो है कीप का बनाना। आपने कीप कभी बनाया है, शायद बनाया भी होगा, पर जिन्होंने नहीं बनाया ये वीडियो है उनके लिए, क्योंकि मैं बनाना सिखाऊंगी आज। पहले तो मैं मेहंदी की जो कीप का जो है मैंने कट करना है, और फिर मैं मेहंदी का कीप भी बनाना सिखाऊंगी आपको। और साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है, तो सेम साइज़ रखते हुए आपको ट्रांसपेरेंट कोई भी जो है आप सेलोफिन पॉलीथीन कुछ सेलोफिन ऐसे ही कुछ पन्नी जो आपको ले लेनी है। आपको लोकल मार्केट में जो है कहीं पर भी मिल जाएगी बहुत ही आसानी के साथ में। और अगर आपको नहीं भी मिलती है ट्रांसपेरेंट, बहुत आसानी से मिल जाती है आपको कोई बुक शॉप पर। और अगर नहीं भी मिलती है तो आप चाहें तो जो गिफ्ट के पैक करने वाली जो सेलोफिन होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मिल जाएगी। फिर उसका जो है कट आपको जो है मतलब चौड़ाई को ही मोड़ते हुए, चौड़ाई पे ही तो 3 बार ही आपको मोड़ना है। और 3 बार में मोड़ने के बाद में आपको साइज़ मिल जाएगा। और वहीं से ही जो है मैंने इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें चौड़ाई से काटना है और फिर हम लेंथ इसकी बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने कैंची भी ले रखा है, और यहाँ पर मैंने जो है एक मैंने जो है इसका कट करने वाला, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम तो है, पर इस टाइम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये आपको वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएगा, जहाँ बुक शॉप पर जहाँ से आप ये सेलोफिन लेने वाले हो, आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसी से ही हमें दोनों तरफ से ही कट करना है, ठीक है। हम तो थर्माकोल कटर बोलते हैं इसे, आप क्या बोलते हैं आप। और यहाँ मैंने दोनों तरफ से ही पहले से ही कट करके रख लिया था। अब मैं जो है इसे 3 पार्ट्स में डबल इसको मोड़ रही हूँ, और डबल मोड़ते हुए ही अब मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको फिर से फोल्ड करूँगी ताकि मैं इसमें से भी एक और निकाल सकूँ, ठीक है। इसको भी मुझे मोड़ लेना है, ये हो गया। इसको भी डबल कर लेना है, और इसके बीच में से भी आपको फिनाइल कटर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम तो थर्माकोल कटर भी बोलते हैं इसे। तो इस कटर से ही आपको जो है आपको डबल करते हुए इसको फिर जो है ना चौहरा कर देना है, जिससे कि आपकी पॉलीथीन अच्छे से कट हो जाएगी। बहुत आसानी से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल आसानी से। अगर आप रेडीमेड भी आपको मिल जाएगा, आपको आपकी कीप का साइज़ का, पर क्या फ़ायदा, वो आपको बहुत कम मिलेगा। इससे अच्छा तो आप घर पे ही जो है आसानी के साथ में कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके दिखा दिया है। यहाँ मेरा कुछ भी ऐसा नहीं कि रहा हो, सब कट हो गए थे माशाल्लाह। अब मैं दिखाऊंगी आपको मेहंदी की कीप बनाकर। तो यहाँ पर मैंने इसके चौथाई हिस्से पर एक जो है पिन रख दिया था, जो कि बुरखे का ही आपको घर में, वैसे भी घर में तो होनी ही चाहिए। ये मैंने फ्लोरल डिज़ाइन के हिसाब से बनाया है, इससे कोई फिगर ड्रॉ नहीं होगा। इससे फिगर ड्रॉ करोगे तो आप किसी भी चीज़ का तो मोटा ही होगा, आपको अपना फिगर स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं मिल पाएगा। ये ओनली जो है ये पिन जो आपको दिख रही है, ये सुई जो आपको दिख रही है ना नीडल, तो ये सिर्फ ओनली फ्लोरल डिज़ाइन के लिए है, ओके। और आपको कितना जो है रखना है, तो आप उसी फिंगर के हिसाब से डबल फिंगर रख सकते हो, तो अंदर डबल फिंगर करते हुए ही आपको गोल गोल इसी तरीके से रोल करते हुए जाना है। पर मुझे एक सिंपल 1 फिंगर का चाहिए था, और मैंने 1 फिंगर का रोल करते हुए और इसको पूरा कीप तैयार कर लिया था। और फिर मैं इसका जो है पिन को देख रही थी,
कि मुझे इसी पिन के हिसाब से चाहिए, और ये ना ज़्यादा तो टाइट होना चाहिए और लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि आपकी जो आखिरी इसका पॉइंट होगा ना नीडल का, तो उससे हमारी मेहंदी बहुत ही अच्छे से निकलेगी। अगर टाइट हो गया ना तो फिर मेहंदी अटकेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी तरीके से मैंने इसे घुमाते हुए इस पर टेप, सेलो टेप को फिक्स कर दिया था और घुमाते हुए ही मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया था। अब जो इसके मतलब जो इसके सिरे खुले हुए हैं ना, उसी पर टेप लगाते हुए मैंने ऊपर की तरफ जो है इसको अच्छे से मैं सील कर रही हूँ, ऊपर की तरफ फिंगर करते हुए। ठीक है ना, और मतलब इसमें सिलवटें नहीं आने चाहिए सेलो टेप में, क्योंकि इससे आपकी मेहंदी की लीक होने की 99% आप लीक हो सकती है। तो सिलवटें ज़रा सी भी टेप में नहीं आनी चाहिए। और फिर मैंने इसके ऊपर भी जो इसकी पॉइंट खुली हुई थी, तो वहाँ पर भी मैंने टेप को कर दिया था, एकदम बंद कर दिया था। और ऐसे ही और टेप को भी मैंने इसी तरीके से ही करा था कि पहले आराम से रख दिया और फिर इसको थोड़ा सा फिंगर से ही इसको इस तरीके से टेप करते हुए कि बिल्कुल सिलवटें ना आए। अब मैं इसका आपका पॉइंट दिखाती हूँ। दूसरा मैं फिर से करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे करा है, और मैं चाहूँगी कि आपको अच्छे तरीके से आए। और क्योंकि कीप का बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी है। इससे अगर कीप आपकी अच्छी हुई ना, होममेड होनी ही चाहिए। अगर आपकी कीप अच्छी हुई तो आप का जो भी आप ड्रॉ करोगे, जो भी आप डिज़ाइन करने वाले हो ना, तो वो उसमें खूबसूरती चार चांद लगने वाले हैं। और अगर आपकी कीप ही ठीक नहीं होगी तो फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी जो ना मेहंदी के डिज़ाइन भी अच्छा नहीं आने वाला है। तो यहाँ रोल करने का तरीका मेरा ये था कि पहले तो मैंने इसके चौथाई सिरे पर अपना नीडल रख दिया था और इसको पहले मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, क्योंकि जो है 1 फिंगर का ही मुझे चाहिए था, सेम इक्वल साइज़ में ही चाहिए मुझे। अगर आपको इससे चौड़ा चाहिए यानी कि डबल फिंगर का, तो आप इसके अंदर डबल फिंगर डालते हुए ही इसको रोल करें। ठीक है, मुझे चाहिए था 1 फिंगर का ही, क्योंकि इससे आपकी जो जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपका बिल्कुल भी फिंगर नहीं दुखने वाला है, जैसे दुखने लगता है हाथ चलाते हुए। इससे आप कितना भी ड्रॉ कर लो, बिल्कुल भी आपका जो है हाथ नहीं दुखने वाले होते हैं। यहाँ मैं चेक कर रही थी तो ये मेरे ना बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो अब मैं इसे इसी तरीके से रोल करते हुए मैंने इसको थोड़ा बहुत टाइट करा, क्योंकि ज़्यादा टाइट करना भी नहीं है और ज़्यादा लूज़ बिल्कुल भी नहीं रखना होता है। अब इसके आखिरी कोने पर मैंने टेप रख दिया बिल्कुल आराम से, और इसे रोल करते ही हुए इसे घुमाते हुए मैंने टेप को सील कर देना। बहुत आसान है, और ध्यान रहे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, अब इसके पॉइंट को ढूंढते हुए, क्योंकि जहाँ ऊपर सिरा खुला हुआ है ना, तो उसे हमें बिल्कुल ऐसे भी नहीं छोड़ना है, लीक होने का डर रहता है। इससे सहलाते हुए हल्के हल्के मैंने टेप को इस तरीके से चिपकाया, पहले आराम से रख दिया और ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए ही मैंने टेप को चिपकाया, ताकि कोई सिलवटें नहीं आनी चाहिए। सिलवट अगर आपके टेप पे आ गई ना, तो समझ लीजिए आपकी कीप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इसको दोबारा बनाओ या इसको हटा दो, ये किसी काम की नहीं रहेगी। अब मैंने ये बिल्कुल 3-4 टेप लगा दिए हैं माशाल्लाह से, और मैं इसकी पॉइंट में आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये फ्लोरल के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि ये जो नीडल मेरे हाथ में है ना, ये ओनली फ्लोरल के लिए है। अगर मुझे कोई फिगर ड्रॉ करना होता है तो मैं इससे भी बारीक लूँगी। और कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, बाय।